क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। तो संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मेन के द्वारा। हेनरी मेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। पहला देश कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का विचार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया। सर्वप्रथम किसने रखा? एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई है? कितनी सीट निश्चित की गई है? 389। कितना? 389। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कितना था? 15 था। कितना था? 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी तो कितना था? 26 तथा 33 था। 26 तथा 33 था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुई? कितना हुआ? 208 और 73 हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो कहाँ से नहीं लिया? हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो कितने सदस्य रह गए थे? 299। कितने रह गए थे? 299। कितने रह गए थे? 299। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। कितनी थी? 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल।
अगला क्वेश्चन क्या है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो कौन थे? बी एन राय थे। कौन थे? बी एन राय थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था तो किसने तैयार किया था? बी एन राव ने किया था। राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहले व्यक्ति थे तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के दूसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था। तो क्या लाया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उद्देशिका को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया तो 1919 के अधिनियम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। किससे होता है? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा। लघु संविधान कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा किसने कहा? ठाकुर दास ने कहा। किसने कहा? ठाकुर दास ने कहा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई तो 26 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए
गठित समिति की कुल संख्या थी तो कितना था? 22 था। कितना था? 22 था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना था? तो कितना था? 7 था। कितना था? 7 था। कितना था? 7 था। कितना था? 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई तो कितने दिन हुआ? 114 दिन बहस हुआ। कितने दिन हुआ? 114 दिन बहस हुआ। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषा किया तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ तो पूर्वी बंगाल से, विभाजन बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। चलिए अगला क्वेश्चन है झंडा समिति संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए तो कितने हुए हैं? 11। कितने अधिवेशन हुए हैं? 11। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया 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 अधिनियम किया गया कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे भारत को स्वीकार किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाला सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया तो नंदलाल बोस ने। किसने किया? नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 13 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना।
भारत एक गणतंत्र है। अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।